सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आपके साथ जिस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं वो है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति, भगवान ने हम पर बड़ी दया कृपा की कि हमको आत्म सुख संपन्न बना दिया। आत्म सुख संपन्न बना दिया। इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त। The best way to love God is to love His beloved. परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमको मनुष्य जीवन मिला है, हम उस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सार्थक बनाने का मतलब है कि हम कोशिश करें कि भगवत प्राप्ति हो। तो भगवत प्राप्ति के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा और मधुर वाणी यानी मीठा बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तीन बातें अपना लें: सेवा, मधुर भाषण और किसी की निंदा ना करें, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की खुशियां, लोगों के आशीर्वाद, लोगों की शुभकामनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मिला है। इसको सार्थक बनाना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन व सामान्य में तत् पशु प्राणाम। आदमी और जानवर में ये सब बराबर होते हैं। तो मनुष्य में क्या विशेष है? धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जिसमें धर्म नहीं है वह पशु के समान। धर्म क्या है जो हम धारण करें? तो धारण हम क्या करें? ईश्वर को धारण करें। और चीजें तो सब मिटने वाली हैं, नाश होने वाली है। परमात्मा मिटने वाला नहीं, वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए भगवान को धारण करें। भगवान को धारण करने की क्या तरकीब है? उसकी हम याद करें, उसका स्मरण करें, उसका जाप करें और जो कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं वो करें। क्योंकि भगवान की दया कृपा हासिल करें। भगवान की दया कृपा प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेवा। समस्त समाज की सेवा। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सेवा बहुत तरीके से होती है। सेवा मन से होती है, सेवा धन से होती है, सेवा शरीर से होती है। तो हम जिस लायक भी हों हमें वही सेवा करनी चाहिए। सेवा करना धर्म हमारा, चाहे वो दुश्मन चाहे वो प्यारा। तो सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। तो मन पचते हैं अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हर पद। दुर्लभ दे पाए हर पद भजू, कर्म बचन अरुपिये थे। मन पचते अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हर पद भजू, कर्म बचन अरुपिये थे। यानी यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर हमको प्राप्त हुआ। हमारे अंदर हर समय कोई ना कोई विचार रहता है। ये मन खाली नहीं रहता है। तो जब कोई ना कोई विचार रहता है तो फिर ऐसा अभ्यास करें। ऐसा अभ्यास करें कि हमें भगवान की याद बनी रहे। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो, आपको अच्छा लगे, उसका हर वक्त आप जाप करते रहें तो मनुष्य जब तक ईश्वर की याद में रहेगा उसमें कभी कोई गलत काम नहीं होगा। क्योंकि एक जगह साहब लिखते हैं कि कभी मैं मुसलमान हो जाता हूँ, कभी काफिर। मुसलमान कहते हैं जिसका ईमान दुरुस्त हो। ईमान जिसका दुरुस्त होता है, जिसको ईश्वर की याद है और जो ईश्वर की याद से खाली है, तभी पाप कर्म हो जाते हैं।
तो हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि ईश्वर की याद हर वक्त बनाए। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। एक बुढ़िया थी जो अपनी झोंपड़ी के बाहर कुछ टटोल रही थी, तो लोगों ने पूछा क्या टटोल रही हो? बुढ़िया ने कहा सुई खो गई है। तो सुई कहाँ खोई? बुढ़िया ने कहा सुई तो झोंपड़ी के अंदर खोई। तो बाहर क्यों ढूंढ रही है? भैया बोली यही तो हम बतलाना चाह रहे हैं कि परमात्मा अंदर है और हम लोग उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। हम एक लोटे में गंगा जल लें तो लोटे के गंगा जल में और जो गंगा नदी का जल है उसमें कोई फर्क नहीं है, मात्रा में फर्क है। लोटे का जल थोड़ा है, गंगा जल जैसा है, तो गुण में फर्क नहीं, मात्रा में फर्क है, गुणों में फर्क नहीं। तो जो परमात्मा है सर्वगुण संपन्न है और हम उसके अंश हैं। इसलिए परमात्मा में जो गुण है वही हमारे अंदर है, किंतु अंश रूप। मनमा खेती करो हरि नाम की, रुपया ना लगे, पैसा ना लगे, कौड़ी ना लगे छदाम की। मनमा खेती करो हरि नाम की, रुपया ना लगे, पैसा ना लगे, कौड़ी ना लगे छदाम की। तो भगवान का भजन करने में कुछ खर्च नहीं होता। रुपया पैसा क्या एक कौड़ी तक खर्च नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए, ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हम हर वक्त उसकी याद करते रहें। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन जानकर हम जिन चीज़ों को अमल करते हैं वही जानना हमारा सार्थक है। भगवान की बड़ी दया कृपा है। भगवान ने हमें पैदा करने से पहले हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें मुहैया कर दी हैं। इतनी दया कृपा है भगवान की कि हमारे पैदा होने से पहले हमारी ज़रूरत का सब सामान जुटा दिया। और हम कितने आसान फरामोश हैं, ऐसे कृतज्ञ हैं कि उसकी याद भी नहीं करते हैं। पूजा जप तप नेम व्रत सब ही से हो। प्रेम निवाहन एक रस जाने बिरला को। प्रेम निवाहन से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज तुमको सब सुख है, कोई दुख नहीं है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान की बड़ी दया कृपा है, हमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर जरा भी झटका लगा तो लगे भगवान को गाली देने, कहने लगे हमने क्या बिगाड़ा जो परेशानी ये दुख हमारे ऊपर लाद दिया। तो ये मोहब्बत नहीं है। हमको हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। विपत्ति नहीं रघुपत की दया, कर्म भोगा छुड़ाए माया। भगवान परम पिता परमात्मा हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। पिता चाहता है हमारे बच्चे हमारे पास रहें। भगवान परम पिता है, वह तो चाहता है कि जितने सब लोग हैं वो तो चाहता है कि जितने सब लोग हैं हमारे पास आए। लेकिन उसके पास जाने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपके ऊपर कोई बोझ ना हो। बोझ होता है तो पाप का भी और पुण्य का भी। सोना हो वो भी बोझ है, लोहा हो वो भी बोझ है। तो ना पाप हो ना पुण्य हो, तब भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ख्याल बनाना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे लिए, वो सब हमारे कल्याण के लिए है। जिन परिस्थितियों में हम हैं वो सब हमारे लिए भगवान की दया कृपा है, उसमें हमारा कल्याण है। इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान को धन्यवाद की जरूरत नहीं है, वह तो अपने को खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। भगवान तो भगवान है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान के पास सब चीज़ें हैं।
लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? दीनता। तो दीनता किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, जब हमें कोई दुख होता है और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए अभी से इसी समय कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि कर लेंगे। अरे कर क्या लोगे? अभी से करो। अभी हम अच्छे हैं, थोड़ी देर में ना जाने क्या हो जाए, बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, मर जाएं, क्या पता। इसलिए ये मत सोचो कर लेंगे, अभी से करो, इसी वक्त से करो। कहीं लेने तो जाना नहीं, कोई प्रयास तो करना नहीं, बस उनकी याद करनी। तो परमात्मा की याद कैसे करें? अरे चाहे जैसे करो, उल्टे सीधे जोर से चिल्ला के मन में चुपके चुपके उसकी याद करना है, चाहे जैसे करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो लूट से मतलब क्या है? लूट से मतलब यह कि चीज़ें इकट्ठी हैं, जमा हैं, जो जितना हो ले जाओ, कोई उसकी तादाद नहीं कि इतना लो। अरे जितना ले जा सको, इसलिए भगवान की याद जितना कर सको करो, लूटो, खूब लूटो। जब प्राण निकल रहे होंगे तब यदि अंतकाल में समझ आएगा तो पछताओगे कि हाय हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। खुद ही बन जाओ किसी के, या बना कर देख लो, या तो किसी को अपना बना लो, या तुम किसी का बन जाओ, या तो आशिक बन जाओ या माशूक। आशिकी क्या है? आशिक होना जीते जी मर जाना। आसान नहीं है बसले सनम का पाना। आशिक होना है जीते जी मर जाना, आसान नहीं है वसले सनम का पाना। वसल कहते हैं मिलना, तो भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। जीते जी मर जाना, अपने को मिटा देना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जो हम दाना बोते हैं उसमें अफवाह फूटते हैं, और जैसे बड़ा होता है दाना गायब हो जाता है। तो बातें तो बहुत हैं, बहुत बातों से कोई मतलब नहीं है अद्भुत तक। हमारे लिए वही बात फायदे की है, वही बात फायदेमंद है जिसको हम अमल में लाएं। जो चीज़ हमारे अमल में हो, हमारे आचार व्यवहार में हो, वही हमको लाभदायक, वही हमारे फायदेमंद है। कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ये जो 2.5 अक्षर प्रेम का है, तो 2.5 अक्षर पढ़ लो भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। आदमी के अंदर सारी शक्तियां हैं, सारी ताकत है, वो जो कुछ चाहे कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ओम हरि ओम। धन्यवाद।